अब तो नियरेस्ट रिलेटिव है, शादी में भी 100 लोग इकट्ठे होते हैं, सिर्फ उन 100 लोगों के लिए जी रहे तो कीड़े मकोड़े तो हुए ना। बोलिए 90% लोग, क्यों? उनके अंदर गैरत नहीं है। मेरे अंदर आग थी 2001 में। आज आप लोगों को तो बड़ा, कई सारे लोग आते हैं, मैं कहता हूं भाई ऐसा कौन सा तगड़ा हैंडसम है बिना गर्लफ्रेंड के नहीं रह पा रहा, तेरे से 100 गुना ज्यादा हैंडसम तो हम थे, आज भी है। मैंने कईयों को ऐसों को देखा जिनको देख के मेरे को डूब के मरने का मन करता है। बोले सर इसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ हंसने की बात नहीं है। उन लोग मुझे बताते हैं, बोले काम क्यों नहीं करता, क्योंकि सर ये तो गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है, हमें पागल बना देता है। उसकी शक्ल देखो तो मुझे खुद ये लगती है, बताओ इसकी भी गर्लफ्रेंड है, तो इसका मतलब तो अब कुत्ते बिल्ली बचे बस इसके नीचे, तो और तो कुछ है नहीं। और वो आदमी, इस तरह का बेगैरत आदमी ये सोचता है कि आशीष भारद्वाज की गाड़ी को देख के कि उसकी ऑडी आ जाएगी। हम भी उस दौर से निकल के आए हैं, ठीक है, हमें भी पता है कि हर उम्र पे इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अलग तरह की होती हैं, पर जो अपनी इच्छाओं पे काबू पा लेता है वही सिकंदर बनता है, आगे जाके वही आगे जाके करोड़पति बनता है। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया वो कुछ नहीं कर सकता। आज अपने आप को चेक करो कि आप अपनी इच्छाओं के मालिक हो या आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो। आज ही पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आज ही डिसाइड हो जाएगा। आज अगर मुझे किसी चीज को देख के खाने का मन करता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, मैं वही बन के रह जाऊंगा सड़क चाप गोलगप्पे खाने वाला रेडी पे। और अगर आज मेरे का मन करता है कि मेरा खाने का मन ये है, पर मैं कहता हूं नहीं, मुझे अभी खाना जरूरी नहीं है, इस चीज से मेरी हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए, सेहत के लिए, फैमिली के लिए ये हानिकारक है, और वो आदमी नहीं खाता, वो गारंटी से करोड़पति बनेगा, उसको कोई बनने से रोक नहीं सकता है। खुद चेक कर लो अपने आप से, खुद चेक कर लो अपने आप से। कौन रोकेगा हमें, बोलिए कौन रोकेगा हमें? जिनको दूसरों की जरूरत पड़ती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। जो खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वही करोड़पति बनते हैं, गारंटी है इस बात की। और इसीलिए आप देखो कि अचीवर कम है, वही है, दुनिया में भी तो ऐसा ही है, बेशरम, बेगैरत, कम इंटीग्रिटी के लोग ज्यादा हैं। इसीलिए 90% लोग भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं ना, कीड़े मकोड़े बने हुए हैं ना, कम लोग अमीर हैं। वही चीज यहां पे है। आज लीडर कम क्यों है? आज कंचन एक ही क्यों है? या कुछ ही लड़कियां ऐसी क्यों हैं? सारी लड़की ऐसी क्यों नहीं है? आज सारे लड़के जो है वो अकबर, साहुल चौधरी क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों का अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, इच्छा उन्हें कंट्रोल कर। बोलिए मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं थी? बताइए मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरी लाइफ की जो प्रायोरिटीज थी वो डिफरेंट थी, मेरा वाइपर अलग था। और उसके बाद भी मैं मानता हूं कि हर उम्र पे एक अलग इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं के ऊपर काबू था। वाइपर क्लियर था और इच्छाओं के ऊपर काबू था, तो आज गाड़ी खड़ी है 70 लाख रुपए की। बट मेरा ना तो वाइपर क्लियर होता, ना मेरी इच्छाओं पे मेरा काबू होता, तो आज मैं होता है आपके सामने? कोई और होता। क्योंकि ऊपर वाले ने पहले से ही पैदा कर रखे हैं लोग। ऐसा नहीं है सारे गरीब हो जाएंगे। इस लड़की को मैंने मैसेज नहीं दिया था तू मेहनत कर, या इसकी मदर फादर ने कोई इसके साथ में स्पेशल अलग से परवरिश नहीं की, उन्होंने सपोर्ट करी है, जो और लड़कियों और लड़कों को नहीं मिली। ये इस लड़की की इच्छा थी कि मुझको स्मार्ट वैल्यू में प्लेटिनम बनना है और उससे भी आगे जाना है, इससे भी बड़ा लेवल लेना है। तो आपकी क्या इच्छा है? बोलिए, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। नए लोग कौन आएंगे, गर्लफ्रेंड आएंगी, बॉयफ्रेंड, छोड़िए, अपने आप को देखिए, आप बताओ। और कितना टाइम चाहिए हमें? 4 स्टेप करने हैं, बोलिए कितना टाइम चाहिए हमें? बोलिए। मैं आज आपको यहीं पर बताता हूं, दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। आज मैं इस हॉल में कई ऐसे लोग निकाल दूंगा जिनको 3-3, 4-4 साल हो गए, अभी तक प्लेटिनम नहीं हुआ उनका। ऐसा लगे कैसे हो गया? आज मुझे बताओ कि क्या है? वो कहते नहीं सर इतना टाइम, तो जैसे मैं किसी को, हम पहले सोचते थे कि सूट जो है धो तो टेलर कितने दिन में बनने के लिए बोलता है? 1 हफ्ता। कितने? 1 हफ्ता। अभी है बेटा, हमारे टाइम पे तो 1 महीने में देते थे। एक दिन में बैंकॉक गया, और बैंकॉक में हम जाते हैं, वहां घूमते हैं। यस सर। तो एक मार्केट में हम गए, तो वहां पे एक बगल की जो शॉप थी वो पता नहीं किसी गिफ्ट आइटम या किसी शूज वूज की थी। तो वो उसमें सारे लोग, बहुत पहले जब 2001 में पहली बार मैं गया, तो हम सारे 2-3 फ्रेंड थे अपने एसोसिएट डाउनलाइन अपलाइन,
वो शूज देख रहे थे। शूज के जस्ट बगल वाली दुकान जो थी वो कपड़े की दुकान थी। तो उसके जो बाहर खड़ा रहता है वो मेरे से बोला, आइए सर, कोई सूट वूट, वो हिंदी जानता था, वहां के काफी सारे लोग हिंदी। तो मैंने कहा यार हमें तो जाना है परसों, हम तो 3 दिन तो हमारे ऑलरेडी हो गए, 5 दिन का हमारा ट्रिप है, 2 रात बची है। तो बोले क्या दिक्कत हो गई सर? तो मैंने कहा यार सूट कैसे, वहां सूट बड़े अच्छे चलते हैं, बहुत बढ़िया स्टाइलिश सूट होते हैं, स्टाइलिश एकदम। इंडिया में तो फैशन बहुत बाद में आता है, स्टाइल का फैशन है। बोले सर देखिए इतने सारे डिजाइन लगे हुए हैं। तो मैंने कहा यार हम सिलवाएंगे कैसे, सूट को लेने दोबारा थोड़ी आऊंगा मैं तो। बोले सर आप कहाँ रुके हो? मैंने कहा ये होटल एम्बेसडर में। तो बोले सर सुबह कितने बजे उठोगे? मैंने कहा ब्रेकफास्ट के लिए उठूंगा 8 साढ़े 8 बजे, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है। बोले सर 8 बजे आपके गेट पे सूट मिलेगा, 8 बजे आपके गेट पे। और ऐसा ही हुआ, मैंने सूट सिलवाया, 8 बजे सूट डिलीवर होगा। और कई सारे लीडर जानते हैं वहां पे रात में बना के सुबह दे देते हैं। कैसे हो गया ये? जादूगर है वो, क्योंकि सूट बनने में टाइम ही इतना लगता है। कामचोर नलायक होते थे, आराम आराम से मशीन चलाएंगे, ढच्चे सब करेंगे, ऐसे काम करते। इंटीग्रिटी है ही नहीं, अमीर बनना ही नहीं है। तो 1 महीने में बनेगा नहीं बनेगा? तो 4 स्टेप में अब कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ आप, बोलो। 6 साल लगेंगी? कितना टाइम लगेगा 4 स्टेप? 4 स्टेप मतलब कितना हो गया? 36 डीडी। बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा? बोलो भाई बोलो। नहीं, मेरे को ऐसे नहीं बोलवाने, भीड़ में नहीं बोलना, मेरे को कोई मतलब नहीं आप आओ नहीं आओ। वैसे मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं पूरा जोर लगाना चाहता हूं हर किसी के साथ में। मैं चाहता हूं जो पूरा हॉल यहां पे बैठा है, हमें 10 5 स्टार बुक करने पड़ जाएं। आप सारे के सारे 4 स्टेप करो, बट कब होगा? तोड़ो ना इस हैंड ब्रेक को, हटाओ ना, तोड़ो अपने इस खोपड़ी को तोड़ो। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने 1 हफ्ते में 75 डीडी लगाए हैं, 1 हफ्ते में 75 डीडी। और भी बहुत हुए 50 डीडी वाले, 60 डीडी वाले, पर मैक्सिमम 75 डीडी सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में लगाए। ऐसे भी मेरी टीम में हुए हैं। तो अब बताओ 4 स्टेप कितने दिन में होंगे? 1 महीने में। नहीं, यही तो बैरियर तो तोड़ना है ना हमें। किसका इंतजार कर रहे हैं? सबरी बने बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम आएंगे, एक दिन आएंगे और तब मेरा उद्धार करेंगे। अरे मैं खुद ही भगवान श्री राम के पास चला जाता हूं ना, चल के। जल्दी करें ना, इंतजार क्यों कर रहे हैं? उसकी कोई मजबूरी रही होगी, इतनी उम्र से गुजारनी है। हमारी क्या मजबूरी है? ये है सबसे बड़ी। क्यों बैठे हो, क्यों इंतजार कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता काम? क्योंकि काम नहीं करते, काम नहीं करते बेटा। मैं आज आपसे चैलेंज ले गारंटी दे रहा हूं। अरे मैंने काम किया है यार, क्या पूछना किसी दूसरे से? यहां पे ऐसे ही थोड़ी पहुंच गए कोई भी, सब तैर के पहुंचे हैं भाई। कोई यहां पे जहाज में बैठ के नहीं पहुंचा। कितने दिन लगते हैं बोलिए? क्यों नहीं हो सकते हम लोग क्वालिफाई 4 स्टेप के लिए? बताओ। और जब तक ये मेंटल बैरियर नहीं तोड़ोगे, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी अप्लाइंग, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी आपका आगे फ्यूचर संवार नहीं सकती है, फ्यूचर को अच्छा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं होगा? क्यों धीरे काम करना है बोलिए? एग्रेसिव लोग ही आगे बढ़ते हैं। आपको जो टॉपर, जो अमीर मिलेंगे, वो कोई लेजी नहीं मिलेगा आपको। उनकी औलाद लेजी हो सकती है, समझ गए? उनकी औलाद नालायक नाकाम। अगर हम औलाद तो हम है नहीं अंबानी अडानी की, बोलिए क्या है? हम पे ऑप्शन है किसी पे? इस हॉल में बैठा हो कोई भी ऐसा है जिसका बाप करोड़पति हो? तो अब हमारे पास में ये जो चीज आएंगी वो तभी आएंगी, तरक्की वही करते हैं जो एग्रेसिव होते हैं। कौन एग्रेसिव? जिद्दी और जुनूनी, जो फास्ट होते हैं। समझ गए? आज आप कोई भी लेजी अपलाइन दिखा दो मुझे। यहां लेजी डाउनलाइन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, पर लेजी अपलाइन कोई नहीं बनेगा। तो आप क्या चाहते हो अपने फ्यूचर में? आप अपलाइन बनो, आप सफायर बनो, आप एमरल्ड बनो। तो कैसे बनोगे बोलिए? कैसे बनोगे? आज मैं तेरे से पूछता हूं बेटा, तू अपनी छोड़, कितने दिन लग सकते? अगर मुझे 4 स्टेप आज करने, आज क्या तारीख है भाई? 8 फरवरी। कितने दिन में हो जाएंगे? अगर आज रात और दिन में एक कर दूं, और मुझे कोई मतलब नहीं है मेरी टीम काम कितना कर रही है नहीं कर रही है, और मुझे खुद डीडी लगाने हैं। अपने आसपास मत देखो। अरे हमने लगाए यार 20-20, 25-25 डीडी पर्सनल लगाते थे हफ्ते के, रात और दिन एक कर देते थे जब टारगेट आता था पूरा करने के लिए। क्यों आप लेजी लोगों को देख रहे हो? क्यों आप जो नलायक कामचोर उनको मानक बना रहे हो? आप एग्रेसिव बनो, आप फास्ट बनो। और क्यों नहीं हो सकता?
36 डिग्री कैसे नहीं लग सकते बताइए 31 मार्च तक? क्यों नहीं लग सकते? और अगर आपके अंदर इस तरह की आग नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप स्मार्ट वैल्यू के लिए तो छोड़िए, अपने फ्यूचर के लिए भी सीरियस हो। और ध्यान रखना बेटा, 90% लोग इस दुनिया में पछताते हैं। आज जाके एक काम करना, हमारी जो एक्टिविटी हम बताते हैं उसके अलावा एक काम और करना, जितने भी लोग 40-45 के हो चुके हैं, जिनके बच्चे अब 18-20 साल के हो चुके हैं, उनसे जाके ये पूछना कि क्या आपको जिंदगी में मौका मिला था? नहीं मिला था। हर आदमी बोलेगा मेरे को मौका मिला था, बट मैंने मौका गंवा दिया। बट मुझसे लोग ये कहते हैं कि आज आप ऑडी में कैसे घूमते हो, तो मैं कहता मुझे मिला था मौका, और वो मौका मैंने गंवाया नहीं, उस मौके का फायदा उठा लिया। 70 लाख की गाड़ी में चलता हूं आज, उस मौके की वजह से। मौका मेरे को मिला, अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, तो मैंने उसे गंवाया नहीं और एग्रेसिव होकर काम करा। समझ गए? नाव में बिठा दिया तो नाव तो मिल गई, तो अब चप्पू चला ही नहीं रहे, क्या होगा? फिर दोबारा डूब जाओगे, नाव गहरे पानी में चली जाएगी, तो फायदा ही नहीं होगा उस नाव के मिलने का, और वो नाव बीच में जाके भंवर में फंस के डूब जाएगी। ऐसे ही स्मार्ट वैल्यू मिल गया, नाव मिल गई, और हम यहाँ पे क्या है, बैठ गए, चप्पू चला ही नहीं रहे। अब इस स्मार्ट वैल्यू में रहते रहते मर जाते हैं बहुत सारे लोग। काम ही नहीं कर रहे, एग्रेशन ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है 2 DD पर मंथ के हिसाब से चलते हैं, 24 DD लगाऊंगा पूरे साल। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों भाई? और बहुत सारे लोग मिलके अगर इसी को सोचने लग जाए 2 DD, तो मैं बता रहा हूं यही संविधान बन जाएगा कि भैया 2 DD लगते हैं महीने में, इससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकते। संगत एसोसिएशन मक्खी कहां जाके बैठ रही है? सब्जी वाले की तराजू पे, तो कितना असर लेके आएगी? बट दूसरी तरफ एक ऐसी एसोसिएशन जहां पे आदमी आया, अरे 70 DD एक हफ्ते में, 70 DD एक हफ्ते में, अच्छा भाई वो कितना ही गंदा क्यों ना हो, मक्खी क्यों ना हो, पर अगर वो तराजू पे जाके बैठ जाएगी सुनार की, तो हजारों का 10,000 का अंतर ले आएगी। चाहे वो कितना ही नालायक, कितना ही डफर, कितना ही लेजी क्यों नहीं है, बट एग्रेसिव अपलाइन के साथ रहेगा, एग्रेसिव इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। जो हमारी 4 स्टेप वाली, जो हमारा ये हम 5 स्टार में कर रहे हैं, वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि वहां पे एक ऐसा माहौल मिलेगा कि वहां पे हर आदमी 70 DD पर भी की सोच बनाएगा कि मैं भी 70 DD पर भी लगा सकता हूं। यस सर, इसलिए कर रहे हैं हम। वो सुनार की तराजू है, वो वहां वो एसोसिएशन मिलेगी, वहां वो संगत मिलेगी, वहां वो एनवायरमेंट मिलेगा, वहां उस तरह के आपको अप्लायंस मिलेंगे, वहां उस तरह की आपको ट्रेनिंग, टेक्निक, सारी चीजें मिलेंगी कि जहां पे आपको इस बात का एहसास होगा कि मुझको आगे 70 DD पर वीक वाला बनना है। मैं क्यों, बोलिए क्यों ऑडी 10 साल में ली जाए? क्या 5 साल में नहीं आ सकती? यस सर। कब ज्यादा बढ़िया होगा? 5 साल बाद आए या 10 साल बाद आए? 5 साल बाद। क्यों 30 साल तक का इंतजार किया जाए? आज से 5 साल के बाद ही आप दिल्ली NCR के एक बढ़िया 4 बेडरूम फ्लैट में आप रह रहे हो अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और आपके नीचे ऑडी खड़ी हुई है। वो ज्यादा बेटर है या हम इसका 35 साल तक इंतजार करें? वो ज्यादा बेटर है। 5 साल। और एक ऑप्शन और है कि कभी ना हो, जैसे हमारे मदर फादर निकल रहे हैं वैसे रिगड़ते घिसटते हम भी रहें, ऐसे ही रिगड़ते घिसटते बच्चे हो जाएं, वो भी आगे रिगड़ते घिसटते रहे। एक ऑप्शन ये भी तो है। मैं तो ज्यादातर लोगों को ये देख रहा हूं जो काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं हो रहा काम? बोलिए क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा कि ना हमने अपने माँ बाप की जिंदगी से कोई सबक लिया, ना हम बदलने को तैयार हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन भी ऐसे रिगड़ते कैसे रहे। और अगर काम हम करें तो देखो इसका काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, और भी यहां पे बहुत सारे लीडर उनका काम हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको रिगड़ते घिसटने से, कीड़ा मकोड़ा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो माँ की सोचता है, ना बाप के बारे में सोचता, ना घर के बारे में सोचता है, ना फ्यूचर के बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। भाई दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। 23 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। ध्यान रखना, या तो जिंदगी में खुशियां, परिवार में खुशियां, एक अच्छी करोड़पति लाइफ आपको मिलने वाली आने वाले टाइम में, जहां फॉरेन ट्रिप से जगमगाती जिंदगी होगी, और दूसरी तरफ ये बर्बादी की जिंदगी। 4 से 5 साल बाद वो लड़की को भी याद नहीं रहेगा, उस लड़के को भी याद रहेगा कि हम कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और क्या कर लोगे शादी करके? क्या नहीं करूंगा सर, मैं तो आपने मेरे ना सेंटीमेंट के तार छेड़ दिया। अरे साले तेरे सेंटीमेंट के तार इस बात के लिए नहीं छेड़े कि कुछ माँ बाप के लिए कर ले।
कुछ अपने 20 बच्चों के लिए कुछ करोड़ों रुपए पहले से जोड़ ले। लड़की के लिए अपलाइन ने तुझे बोल दिया इसको छोड़ दे, ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो तेरे सेंटीमेंट निकल के आ गए। अबे 2 कीड़े मकोड़े मिलके क्या कर लोगे? शेर बन जाओगे? 2 कीड़े मर के कीड़े ही पैदा करेंगे आगे। बोलिए क्या कर लेंगे हम? क्यों? हमारी उम्र अभी वो नहीं है, हमारी परिस्थिति अभी वो नहीं है, तो हमने चुनाव ऐसी चीज का करा जिससे आगे जिंदगी और बर्बाद होने वाली है हमारी। अरे अगर चुनाव ही करना है तो कैरियर बनाने के लिए इस उम्र को ढाल दो, अपनी को लगा दो, इसको झोंक दो। 16, 17, 18, 19 साल की उम्र क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए होती है? तो भाई नो सर। बोलिए, अगर कमाने के लिए नहीं होती तो इस काम के लिए भी नहीं होती। क्या शादी की उम्र होती है? ये 22 साल की मिनिमम उम्र है सरकार की तरफ से कानून। कितनी है भाई? 22 साल। फिर हम इलीगल काम भी कर रहे हैं, सरकार ने भी 22 साल प्लस बना रखा है। और अगर हमको छोंकना ही है और अगर हमको इस तरह का काम करना भी है तो भाई स्मार्ट वैल्यू में छोंक दो ना। आज सिर्फ अकेला अकबर खुश नहीं है, उसके फादर, उसकी मदर, उसके बहन भाई सब मौज ले रहे हैं, पूरा घर मौज ले रहा है। ऐसा काम करो ना, पूरा घर मौज ले रहा है, पूरे घर की जिंदगी बदल गई। और वो क्या कम मौज ले रहा है? आप बताओ, कहीं से दिखता है? हर बार एक नया सूट पहन के चला आता है, हर रोज चेहरे पे एक अलग ताजगी। क्यों? चेक्स आ रहे हैं हर हफ्ते, बोनस आ रहा है हर क्वार्टर पे। तो अगर झोंकना ही है और अगर हमको इस उम्र में कहते ना खेलने कूदने की उम्र है, तो खेलते कूदते रह जाते हैं जिंदगी भर। फुटपाथों पे खेल रहे हैं, कभी डीटीसी में खेल रहे हैं, कभी मेट्रो में खेल रहे हैं। रील बनाते हैं ना मेट्रो पे, वो खेल कूद रहे हैं, वो खेलते कूदते रहेंगे। मेट्रो में खेलेंगे कूदेंगे, फुटपाथों पे खेलेंगे, डीटीसी में खेलेंगे, खेलते कूदते निकल जाएगी उम्र। ये जिंदगी बनाने की उम्र है। आज तेरी उम्र कितनी है बेटा? 18 कंप्लीट हो गए, 19 में चल रही है। यानी बीच के 1-2 साल छोड़ दो, 2-3 साल हो गए, यानी वो 15-16 साल की उम्र। तू तो पागल है, खेलना कूदना चाहिए था तुझे। आज इसके साथ की कई सारी लड़कियां, और मैं से अब हमारा वो तुमने क्वालिफाई किया मेरे को? हाँ, आज ये लड़की 18 साल की उम्र में, अभी 3-4 महीने बाद तो कोरोना गया पूरे इंडिया से, तो क्लियर हो गया, वो तो मीडिया में से। हमारा ट्रिप जाने वाला है मई में या जून में, हमारा ट्रिप जाएगा और ये लड़की फॉरेन ट्रिप पे जाएगी 18 साल की उम्र में। ये है इसके सारे बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज उनकी औकात इतनी नहीं है कि वो बाई एयर मुंबई चले जाएं या वो लखनऊ भी चले जाएं बाई एयर, और ये लड़की इंटरनेशनल जाएगी, थाईलैंड जाएगी 18 साल की उम्र में। ये है, अगर झोंकना है तो अपने आप को इस तरीके से झोंक दो कैरियर बनाने के लिए। आज इसके माँ बाप इसको जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे छोड़ने आएंगे, T3 पे सी ऑफ करने, बाय बाय करने, इसके माँ बाप 18 साल की लड़की को, जिसने एक अठन्नी अपने माँ बाप से नहीं ली, अपने दम पे इंटरनेशनल जाएगी 18 साल की उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में। इन लोगों को देख के तो मुझे कई बार अपने ऊपर शर्म आती है। हमें तो बिजनेस ही 26 साल की उम्र मिला था, होता ही नहीं था तब तक, इस तरह अपॉर्चुनिटी थी, मौका ही नहीं था। बट सही मायने में आज ये सारे लड़के लड़कियां, आप सब भी उसी एज के हो। अरे आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो, मैं सही बता रहा हूं। और ध्यान रखना, कम उम्र में मौका दे रहा है तो ऊपर वाला थप्पड़ भी बहुत तगड़ा मारेगा अगर बोनस दे रहा है। क्योंकि स्प्रिंग का नियम जानते हो? स्प्रिंग का नियम क्या होता है? जितना दबाओगे वो उतनी जोर से वापस आएगी। तो ऊपर वाले के रेप्टे का नियम भी है, जितना वो आसानी से 16, 17 साल, 15 साल की उम्र कोई होता है भैया, लोग बेचारे रोते रहते हैं, पढ़ पढ़ के PhD कर ली, चश्मे मोटे मोटे हो गए, नौकरी नहीं लग रही, हाय हाय हाय, बेरोजगार बेरोजगार। टीवी खोलते हो शाम को, एक ही चीज निकलती है ना, बेरोजगार 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 बेरोजगार। PhD कर ली, साला 29 साल 30 साल के हो गए, तब जाके तो 15, 20, 25, 30 हजार 40 हजार की नौकरी के लिए इतना पढ़ने के बाद सोचते हैं। और आज 15, 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि 18 साल की उम्र में इंटरनेट के तरफ, तो सोचो कितने बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्य की बात है ना, इस लड़की को 15 साल की उम्र में ये मौका मिला, भाग्य की बात है नहीं है? तो रेप्टे का नियम याद रखना। अब इस लड़की को तो रेप्टा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने तो इस मौके का फायदा उठा लिया।
बट ऊपर वाले के दिए गए मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो जितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिया उतना जबरदस्त रैप्टा मारेगा। पूरी जिंदगी गोल गोल घूमते घूमते निकल जाएगी जन्नाटे में। कान में जन्नाटा हो जाता नहीं हो जाता है। 60 साल के बाद समझ में आएगा, अरे यार अब तो 60 के हो गए, स्मार्ट वैल्यू नहीं किया था, ऐसा रैप्टा मारा ऊपर वाले ने। ये मैं बिल्कुल लिख के दे रहा हूं आपको, जिसको कहते हैं भरी थाली को ठुकराना। एक कहावत है ना, क्या? भरी थाली को लात मारना। आज आप कोई भी इंसान जो स्मार्ट वैल्यू में, जो मैं तो जिस दिन से ज्वाइन हुआ हूं सिर्फ 10 से 15 दिन मैंने सैंडल पहने थे, एक बूट कट मेरे पास में बेल बॉटम जीन्स थी वो पहनी थी उस टाइम पे। 15 दिन के अंदर मुझे अकल आ गई थी। 15 दिन नॉन सीरियस रहा था इस बिजनेस में। बस में जूते नहीं पहनता था, वैसी ड्रेस नहीं पहनता, जीन्स पहनता था। उस 15 दिन के बाद आज तक मैंने इसको मौके को, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा मौका है, इसको गंवाना नहीं है। और आज देख लीजिए ऊपर वाला मदद कर रहा है। ये ऊपर वाले की सपोर्ट ही तो है कि आज टीम में डायमंड, ये प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, रूबी, सफायर, इस बार एमरल्ड, इस बार गोल्ड, डायमंड भी हो रहे हैं। लीडर हुए चले जा रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ कर रहा हूं? नो सर। ये ट्रेनिंग को कुछ मानते हो आप? आज मैं अगर किसी को बोलूं कि तुझे ये ऑडी दे दूंगा, तुझे 24 घंटे लगातार बोलना है, बोले भाई साहब 48 घंटे बोलूंगा अगर मुझे आप ऑडी दे दोगे। बोलना भी कुछ है, ये तो कोई मेहनत ही मानता है। लिस्ट, इन्विटेशन, फॉलो अप, ये कोई मेहनत है? ट्रेनिंग करना कोई मेहनत है? ये कोई मेहनत है? आप रिवार्ड देखो, रिवार्ड कितने बड़े रिवार्ड हैं। TCM, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ होता चला जा रहा है। और अगर इस भरी थाली को ठुकराया तो क्या होगा ये बताओ। बताओ बेटा, पीछे वाले, हाँ भाई एक बार खड़े हो जाओ, सब ऊपर नीचे वाले खड़े होकर फिर बैठना, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। ये जो वीडियो बनाने वाले हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कहीं